This question is asked in GATE 2009. It is said that the following DFA accept a set of strings over input alphabet 0, 1 such that option A से कह रहा है कि begins either with 0 or 1, B ends with 0 and C ends with 0, 0 and the contains a substring 0, 0. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं अगर ऑप्शन ए से स्टार्ट कर रहा हूँ कि बिगिन्स इधर विद 0 और 1, अगर इधर विद 0 1 मतलब 0, 0 भी पॉसिबल है बिकॉज बिगिन्स विद 0, 0 1 भी पॉसिबल बिकॉज बिगिन विद 0, और 1 अगर बिगिन विथ 1 है तो 1 भी पॉसिबल है, 1 0 भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है. अगर मैं रैंडमली एक स्ट्रिंग को उठाऊं वो 0 1 तो देख रहा हूं कि मतलब दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस फाइनाइट ऑटोमाटा और नॉट, तब मैं कह सकता हूं अगर ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए तो मुझे और भी स्ट्रिंग को चेक करके देखना होगा वेदर दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय योर फाइनाइट ऑटोमाटा और नॉट. ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं 0 1 से. 0 अगर 0 स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट में शुरू करना है मुझे, स्टार्टिंग में मुझे क्या मेरा इनपुट अल्फाबेट 0 है तो 0 मिलने के बाद मैं जा रहा हूँ इस स्टेट में 1 मिल रहा है. अगर 1 मुझे मिल जाए तो मैं फिर से कहा जा रहा हूँ कि इनिशियल स्टेट में चला जाऊँ विच इज अगेन ए नॉन फाइनल स्टेट. दैट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय दिस फाइनाइट ऑटोमाटा. तो फिर कंक्लूजन क्या है, अगर एक भी स्ट्रिंग इस ऑटोमाटा के दौरान एक्सेप्ट ना होने पाए दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज नॉट राइट. नाउ एंड्स विद 0, एंड्स विद 0 मीन्स व्हाट, 0 0 भी पॉसिबल है, 1 0 भी पॉसिबल है. ठीक है, अगर 0 0 देखूँ एंड्स विद 0 0 स्टिल सी 0 इनिशियल स्टेट में हूँ, 0 मिला है तो मैं Q1 में जा रहा हूँ, फिर से 0 मिला मैं फाइनल स्टेट में जा रहा हूँ. तो मतलब दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस फाइनाइट ऑटोमाटा. मतलब मैंने फिर से कहा कि एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने के बाद भी मुझे एक दो स्ट्रिंग चेक करके देखना होगा. तो रैंडमली मैं एक स्ट्रिंग को भी चेक करके देख रहा हूँ 1 0 1 0 मतलब इनिशियल स्टेट में हूँ 1 मिल रहा है मुझे, फिर से इनिशियल स्टेट में चला जाऊँगा. उसके बाद अगर ऑन नेक्स्ट सिंबल क्या है मेरा 0 0 मिलने के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब इस स्टेट में जा रहा हूँ विच इज अगेन ए नॉन फाइनल स्टेट. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम this string is not accepted by your finite automata. Since this string is not accepted by your finite automata, so this option again is wrong. सबस्ट्रिंग को लेकर देख लेते हैं. सबस्ट्रिंग मैंने क्या कहा था, पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग कॉल्ड सबस्ट्रिंग. मतलब दिस स्ट्रिंग कैन बी प्लेस्ड इन एनी पोजीशन ऑफ द गिवन स्ट्रिंग. मतलब अगर मैं कोई स्ट्रिंग लूँ 1 0 0 0 1, ठीक है, अब देखिए 0 0 इस पोजीशन में प्लेस्ड है तो एनी पोजीशंस में स्ट्रिंग के एनी पोजीशन में ये स्ट्रिंग प्लेस हो सकता है. इसको दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सब स्ट्रिंग. मतलब शुरू में भी मुझे मिल सकता है स्ट्रिंग तो स्टार्ट 0 0 मिल रहा है मुझे, या मिडिल में मुझे मिल सकता है या एंड में मुझे मिल सकता है, मतलब 1 1 0 0. ठीक है, एंड्स में भी मुझे मिल रहा है. ठीक है, तो बिगिनिंग एंड्स इन मिडिल एनी पोजीशन में अगर मुझे मिल जाए उसको मैं कहूँगा सब स्ट्रिंग. तो मुझे देखना होगा वेदर दिस फाइनाइट ऑटोमाटा एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग व्हिच कंटेन्स ए सबस्ट्रिंग 0 0. ठीक है, अगर 1 0 0 1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम दिस स्ट्रिंग हैज टू बी वैलिडेटेड बाय योर फाइनाइट ऑटोमाटा. तो देख लेते क्या स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं. 1 मिलने के बाद मैं इनिशियल स्टेट में रहूंगा, 0 मुझे मिल जाए तो फिर 0 मिलने के बाद मैं इस स्टेट में चलाऊंगा, फिर से 0 मिलने के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ फाइनल स्टेट में जाऊँगा. लेकिन मुझे लास्ट तक मुझे स्कैन करने के बाद अगर मैं फाइनल स्टेट में रहूँ तभी आई कैन से दैट दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय योर फाइनाइट ऑटोमाटा. तो देख लेता हूँ 1 मिलने के बाद मैं फाइनल स्टेट में हूँ, अभी 1 मुझे मिला तो कहाँ जा रहा हूँ, 1 मिलने के बाद मैं फिर से इनिशियल स्टेट में जा रहा हूँ विच इज अगेन योर नॉन फाइनल स्टेट. सो दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय योर फाइनाइट ऑटोमाटा. डेफिनेटली एनी ऑफ द वन ऑप्शन इज विल बी राइट. सो ऑप्शन डेफिनेटली द ऑप्शन विल बी सी. बट एक बार देख लेते हैं, मतलब एंड्स विद 0 0 तो 1 0 0 इसमें भी एंड्स विद 0 है, 1 1 0 0 इसमें भी एंड्स विद 0 है, या बहुत सारे आप 1 में बिठाएंगे 1 0 इसमें भी एंड विद 0. मतलब स्टार्टिंग में जो कुछ आ जाए कुछ एंड्स में हमेशा 0 0 मिलना चाहिए. तो फिर अगर ये स्ट्रिंग को मैं देख लूँ 1 and 1 इनिशियल स्टेट, फिर मुझे मिला है 0 तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, फिर से लास्ट में 0 मिला है तो स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. अब देख लेते ये वाला स्ट्रिंग 1 फिर लास्ट 2 मतलब 0 उसके बाद लास्ट सिंबल 0 तो फाइनल में ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है. अब 1 1 0 1 1 1 0 0. ठीक है, 1 लूप को 3 टाइम्स मैंने यूज कर रहा हूँ, फिर से बाद मुझे मिल रहा है 0, फिर से बाद मुझे मिल रहा है 0. सो अगेन दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. सो डेफिनेटली द ऑप्शन विल बी सी. डिजाइन ए DFA over input alphabet 0, 1 such that it will accept a string W whose length is 1 or 2 or less than equals to 2. और लेंथ को हम लोग डिनोट करते कैसे, मॉड के जरिए. तो मॉड ऑफ W मीन्स व्हाट, द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इज 1 एंड इधर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2 एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज लेस देन इक्वल्स टू 2. तो पहला वाला प्रॉब्लम का अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँ तो मतलब लेंथ इक्वल्स टू 1 है. तो पहले देख ले तो कितने सारे पॉसिबल स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ हमेशा 1 है. तो अगर मैं L1 मान लूँ कोई लैंग्वेज है कॉरस्पॉन्डिंग दिस प्रॉब्लम
तो कितने सारे स्ट्रिंग पॉसिबल है, 0 और 1 से, 0 और 1, ठीक है, ये 2 स्ट्रिंग ही पॉसिबल है ऑफ लेंथ 1। तो इसको अगर ऑटोमाटा में अगर मुझे डीएफए बनाना है तो कैसे बनाऊं? सो इनिशियली मुझे एक स्टेट चाहिए डीएफए के लिए, उसके बाद 0 अगर मुझे मिल जाए, 0 अगर मुझे मिल जाए तो दैट स्ट्रिंग हैज़ टू बी एक्सेप्टेड। सो आई ऑलवेज रीच एट द फाइनल स्टेट्स। अगर ये मेरा Q0 है, ये मेरा Q1 है, ठीक है। अब 1 मिलने के बाद भी मुझे एक्सेप्ट होना चाहिए, तो वो कुछ मतलब अगर 1 भी मुझे मिल जाए तब भी मैं फाइनल स्टेट में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है मेरा, क्या ये मेरा डीएफए कंप्लीट, हर एक स्टेट कंप्लीट है? देखिए Q0 0 और 1 दोनों के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन क्या Q1 0 और 1 के लिए रिस्पॉन्स के लिए नहीं, मैंने अभी तक Q1 के लिए 0 और 1 के लिए मुझे ट्रांजिशन नहीं बना है। तो फिर 0 और 1 मिलने के बाद अगर कोई 0 0 स्ट्रिंग आ जाए, दैट स्ट्रिंग हैज टू बी रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ 2 है। तो फिर 0 या 0 के बाद मुझे 1 भी मिल जाए तभी रिजेक्ट हो जाए, मतलब मोर देन 1 अगर 1 सिंबल पॉसिबल है तो दैट स्ट्रिंग हैज टू बी रिजेक्टेड। तो अगर मुझे 0 मिल जाए तो मैं चला जाऊंगा मैंने डेट स्टेट पर, डिनोटेड बाय QD। मैंने कहा था डेट स्टेट ऐसा स्टेट है जहां पर अगर आप पहुंच जाएंगे दैट मीन दिस स्ट्रिंग हैज टू बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो फिर अगर 0 मुझे मिल जाए तो मैं डेट स्टेट में चला जाऊंगा क्योंकि लेंथ 2 हो गया मेरा। उसके बाद मुझे फिर से 1, अगर मुझे 0 का या 1 भी मुझे मिल जाए, मतलब फिर भी मुझे डेट स्टेट में जाना है क्योंकि 2 लेंथ कभी एक्सेप्ट नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने कहा था डेट स्टेट में हमेशा लूप लगा दीजिए 0 और 1 के, ठीक है, क्योंकि इस स्टेट को भी आपको कंप्लीट करना है, ये स्टेट भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ये स्टेट भी आपको कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज ए कंप्लीट डीएफए। अब देख लेते हैं क्या मतलब कोई वैलिड स्ट्रिंग है, मतलब अगर कोई 1 1 कोई स्ट्रिंग डालू, क्या स्ट्रिंग इज वैलिडेटेड बाय दिस ऑटोमाटा और नॉट, दिस स्ट्रिंग हैज टू बी रिजेक्टेड। कैसे? देखिए 1 मुझे मिल रहा है तो मैं Q1 में जा रहा हूँ, ठीक है, व्हिच इज योर फाइनल स्टेट। लेकिन अगर फिर से मुझे 1 मिल जाए मैं टेस्ट स्टेट में चला जाऊंगा, दैट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी 2। तो कितने सारे पॉसिबल स्ट्रिंग है? अगर L2 मेरा लैंग्वेज है कॉरस्पॉन्डिंग दिस प्रॉब्लम, तो कितने सारे स्ट्रिंग पॉसिबल है? 0 0 पॉसिबल है, 0 1 पॉसिबल है, 1 0 पॉसिबल है, 1 1 पॉसिबल है, ठीक है। अब इसके स्ट्रिंग के मतलब स्मॉल स्ट्रिंग कुछ भी आप ले सकते हैं क्योंकि हर एक स्ट्रिंग के लेंथ ये यहाँ पर 2 है। तो अभी रैंडमली कोई भी एक स्ट्रिंग पकड़ ले, अगर मैं 0 0 पकड़ूँ तो 0 0 के लिए मैं अगर मैं डीएफए बनाऊँ, इनिशियल स्टेट में हूँ, पहला मुझे 0 मिले तो मैं Q1 में स्टेट में चला जाऊंगा। फिर से अगर कोई मुझे 0 मिले तभी मैं फाइनल स्टेट में आ सकता हूँ क्योंकि बिकॉज 0 0 हैज टू बी एक्सेप्टेड आने के बाद, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ ये मेरा मतलब हर एक स्ट्रिंग के लिए मुझे काम करना होगा। तो फिर देखिए ये जो Q0 स्टेट है दिस इज रिस्पॉन्डिंग ऑन 0, लेकिन उसको 1 के लिए भी रिस्पॉन्स करना होगा। तो फिर स्टार्टिंग विथ 1 0 भी पॉसिबल है, तो फिर इसको मैं यहाँ पर भी भेज सकता हूँ, ठीक है। 1 के लिए भी मैं Q1 में स्टेट में भेज दूंगा, देखिए। तो फिर 1 भेजने के बाद 0 आ जाए तो 1 0 एक्सेप्टेड। अच्छा 1 मिलने के बाद तो फिर दिस स्टेट इज कंप्लीटेड। Now this state has to be completed because Q1 is responding on 0 और 1 के लिए क्या रिस्पॉन्स करो। अगर मैं यहाँ पर सेल्फ लूप डाल दूँ, क्या ये पॉसिबल है? सेल्फ लूप डालने के बाद ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 1 सेल्फ लूप मतलब आप 1 को कितने बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। 1 1 को कितनी बार रिपीट करने के बाद 0 अगर मिलूँ तो दिस स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम हैज टू बी रिजेक्टेड। लेकिन ये फाइनाइट ऑटोमेटा इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कैसे? देखिए 0 देन 1 3 टाइम्स 1 इज रिपीटेड, उसके बाद अगर 0 मुझे मैं तो फिर मैं फाइनल स्टेट में जा रहा हूँ। तो फिर ये मतलब यहाँ पर मुझे सेल्फ लूप लगाना नहीं है, तो फिर से मतलब इस 1 के लिए ट्रांजिशन कहाँ डालना होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो फिर देखिए 1 अगर 1 मिल जाए तो फिर एक्सेप्ट हो रहा है ये स्ट्रिंग, तो फिर 0 0 एक्सेप्ट हो रहा है, 0 1 तो फिर 1 के लिए ट्रांजिशन एक्सेप्ट हो रहा है। तो फिर ये सारे स्ट्रिंग के लिए मेरा एक्सेप्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन है मेरा, क्या ये मेरा डीएफए मतलब कंप्लीट हो चुका है हर एक स्टेट को? देख लेते हैं एक बार। This state is complete क्योंकि it is responding on 0 1. This state is complete because it is responding 0 and 1. This state has to be completed. अब सोचिए मुझे 0 0 या 0 1 मतलब 2 मतलब यहाँ पर आना मतलब क्या है? मतलब I have covered the length of 2, मतलब लेंथ ऑफ 2 मैं कवर कर चुका हूँ। उसके बाद एक भी अगर एक्स्ट्रा सिंबल मुझे मिल जाए that string has to be rejected। तो रिजेक्टेड के लिए मुझे क्या करना होगा? उसको भी मुझे डेट स्टेट में भेजना है, ठीक है। अब मैंने पहले कहा था डेट स्टेट को हमेशा 0 1 सेल्फ लूप डाल दीजिए क्योंकि डेट स्टेट में पहुंचने के बाद अब 0 मिल जाए या 1 मिल जाए आपको स्ट्रिंग को रिजेक्ट करना ही करना है। तो फिर यहाँ पर मुझे या 0 मिल जाए मतलब लेंथ 2 होने के बाद एक्स्ट्रा या 0 आ जाए या 1 आ जाए तब भी मैं डेट स्टेट में भेज दूंगा। तो दैट्स मीन्स सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो अगेन चेक कर लेते हैं, मतलब कोई अगर स्ट्रिंग है मानिए 1 1 0, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम दिस स्ट्रिंग हैज टू बी रिजेक्टेड। तो देख लेते हैं 1 अगर इस ट्रांजिशन यूज करूँ तो 1 मैं Q1 में पहुंचा, तो फाइनल स्टेट में पहुंचने के बाद मुझे अगर 0 मिल जाए तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? डेट स्टेट में जा रहा हूँ। अब डेट स्टेट ऐसा स्टेट है जहां से मैं फाइनल स्टेट में कभी पहुंच नहीं सकता हूँ, ठीक है, या कोई भी स्टेट में नहीं पहुंच सकता हूँ। तो फिर
तो मतलब सही है, तो फिर ये DF है. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो दिस प्रॉब्लम सेड दैट द मॉड ऑफ W मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2. मतलब कितने सारे मतलब स्ट्रिंग पॉसिबल है, अगर मतलब इस L3 अगर कोई लैंग्वेज है तो मतलब तो फिर लेंथ 0 के भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि लेस देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स एप्सिलॉन. और लेंथ 1 के भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए तो फिर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है. लेंथ 2 के भी लेस देन इक्वल टू 2 मतलब लेंथ 2 के भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए तो फिर 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक है, तो लेंथ 3 का स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए, नहीं, लेस देन इक्वल टू 2. तो फिर इतने सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम. अब उसके लिए मुझे पहले DFA बनाना होगा. तो स्मॉल स्ट्रिंग क्या है, मेरा एप्सिलॉन. जब भी आपको एप्सिलॉन स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना चाहे प्रॉब्लम में दिया जाए तो हमेशा याद रखिए दैट योर इनिशियल स्टेट मस्ट बी योर फाइनल स्टेट. तो इनिशियल स्टेट हमेशा फाइनल स्टेट होना चाहिए अगर मुझे नाल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है तो. ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय योर फाइनाइट ऑटोमाटा. ठीक है, अब मुझे 0 को भी एक्सेप्ट करवाना है, मतलब लेंथ 1 को भी एक्सेप्ट करवाना है. दिस इज योर लेंथ 1. तो लेंथ 1 को मैंने DFA पहले ही बना चुका हूं. तो लेंथ 1 मतलब 0 और 1 मिल जाए तब भी मुझे एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि लेंथ 1 स्ट्रिंग हैज टू बी एक्सेप्टेड. ठीक है, अब लेंथ 2 के मतलब स्ट्रिंग मुझे एक्सेप्ट करवाना होगा. लेंथ 2 मतलब फिर से और एक स्टेट मुझे पहले पिछले भी मैंने देखा था कैसे लेंथ 2 का स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है. तो फिर 0 1 लेंथ 2 मतलब लेंथ 2 के सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है. देखिए 0 0 0 0 0 0 0 1 तो सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है. अभी क्वेश्चन है मेरा, क्या ये मतलब ये जो DFA मेरा, क्या ये मेरा DFA कंप्लीट है? नहीं, हर स्टेट को कंप्लीट होना चाहिए. देखिए दिस Q1 इज कंप्लीटेड क्योंकि इट्स रिस्पॉन्डिंग ऑन 0 एंड 1, बोथ इनपुट के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है. ठीक है, Q2 का कंप्लीट है, हाँ Q2 भी कंप्लीट है बिकॉज इट इज रिस्पॉन्डिंग ऑन 0 एंड 1. ठीक है, अब Q3 क्या कंप्लीट है? Q3 कंप्लीट नहीं है क्योंकि Q3 नाइदर रिस्पॉन्डिंग ऑन 0 नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन 1. तो फिर मैंने क्या कहा था, लेंथ 2 के बाद मतलब यहां तक अगर आप पहुंच गए दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2. लेकिन उसके बाद अगर एक्स्ट्रा अगर आपको सिंबल मिल जाए दैट स्ट्रिंग हैज टू बी रिजेक्टेड. तो फिर अगर 0 भी मिल जाए या 1 भी मिल जाए तो मैं डेट स्टेट में चला जाऊंगा. ठीक है, और डेट में चला जाएगा, डेट में मैंने 0 1 डाल दीजिए तो फिर ये स्ट्रिंग रिजेक्ट होना चाहिए. तो फिर देख लेते हैं एक बार प्रॉब्लम 0 0 1 1. सिंस दिस स्ट्रिंग हैज टू बी रिजेक्टेड बाय योर फाइनाइट ऑटोमाटा. देख लेते क्या अगर हो जाए तो फिर दैट मींस दिस इज अ वैलिड फाइनाइट ऑटोमाटा फॉर DFA फॉर दिस प्रॉब्लम 3. ओके, 0 0 1 अगर मुझे मिल जाए तो 1 में यहाँ पर हूँ. अब फिर से 1 मुझे मिल रहा है तो 1 यहाँ पर, मतलब मैं डेट स्टेट में ही हूँ. तो फिर दिस स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड बाय योर फाइनाइट ऑटोमाटा. सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज इन TOC कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 2 ways. The first one is your set difference operation, the next one is your complement of a DFA. So what is set difference operation? एक example के जरिए हम लोग समझते हैं. Suppose कोई language है L which starts with A, double A, and the given input alphabet is only A. ठीक है, तो string that starts with double A. तो कितने सारे string possible है? A, smallest string A, उसके बाद triple A, उसके बाद 4A, बहुत सारे string possible है. ठीक है, तो स्ट्रिंग स्टार्ट्स हुई थे. और सिग्मा स्टार्स मतलब मैंने पहले ही कहा था कि यूनिवर्सल लैंग्वेज ओवर स्पेसिफिक इनपुट अल्फाबेट दैट इज सिग्मा डिफाइंड बाय योर सिंबल A. ठीक है, तो उसमें कितने सारे सिंबल्स मतलब कितने स्ट्रिंग पॉसिबल है? तो सिग्मा स्टार्स मतलब मैंने कहा था एप्सिलॉन स्ट्रिंग हमेशा इंक्लूड करना है. उसके बाद A हो सकता है या डबल A हो सकता है, ट्रिपल A, बहुत सारे एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. क्योंकि मेरा स्ट्रिंग के सिंबल एक ही है तो A को लेकर जितने सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो सारे कॉम्बिनेशन को लेकर मुझे सिग्मा स्टार बनाना है इंक्लूडिंग योर एप्सिलॉन. तो सेट डिफरेंस मतलब क्या है? दिस इज डिनोटेड बाय द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लैंग्वेज L विल बी सिग्मा स्टार्स माई सेट डिफरेंस L. उसका मतलब क्या है? वो सारे स्ट्रिंग दैट आर ओनली प्रेजेंट इन सिग्मा स्टार बट नॉट प्रेजेंट इन L हैज टू बी L कॉम्प्लीमेंट. मतलब तो सिग्मा स्टार में कितने सारे स्ट्रिंग पॉसिबल है? एप्सिलॉन, A, डबल A, ट्रिपल A एंड सो ऑन. माइनस L में कितने सारे स्ट्रिंग पॉसिबल है? शुरू हो रहा है डबल A से, उसके बाद ट्रिपल A, उसके बाद 4A एंड सो ऑन. ठीक है, तो फिर सेट डिफरेंस मतलब तो टेक दो स्ट्रिंग दैट आर ओनली प्रेजेंट इन सिग्मा स्टार्स बट नॉट प्रेजेंट इन L. तो फिर यहाँ मैं सिग्मा इसमें मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं, तो फिर आई विल टेक सिग्मा, देन टेक A is present in this set but not present in this set, so I will take A, but A cannot be taken. क्यों? क्योंकि A इस स्ट्रिंग सेट में भी मौजूद है, इस सेट में भी मौजूद है, so I cannot take it and rest of the string cannot be taken. So the answer will be
सिग्मा कॉमा ए। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल बार। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझूं तो ये जो रेक्टेंगल मेरा बॉक्स है इसको कहते हैं मेरा यूनिवर्सल सेट, जो इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार्स, और ये मेरा है एल जो कि स्ट्रिंग स्टार्स विथ है। तो सिग्मा स्टार्स एल मतलब मैं टॉकिंग अबाउट दिस रीजन ओनली, दिस शेडेड रीजन, ठीक है। तो फिर इस मतलब क्या होगा ये, दिस इज माई एल कॉम्प्लीमेंट विच इज नथिंग बट सिग्मा स्टार्स माइनस एल। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज यूजिंग सेट डिफरेंस और वेन डायग्राम। अब हम लोग आगे समझते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए के जरिए। नाउ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लैंग्वेज एल कैन बी ऑब्टेन इन अनदर वे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डीएफए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए मतलब क्या है, अगर कोई मतलब पहले एक लैंग्वेज आ जाए, सपोज एल इज ए लैंग्वेज विच स्टार्ट्स विथ ए ओवर इनपुट अल्फाबेट, पर सपोज ओनली ए सिंबल। तो स्टार्ट्स विथ ए मतलब कितने सारे स्ट्रिंग पॉसिबल है, वही ए, डबल ए, ट्रिपल ए एंड सो ऑन, इतने सारे स्ट्रिंग मेरे पॉसिबल है। तो अगर इसका मैं डीएफए बनाऊं तो स्मॉल स्ट्रिंग के लेकर अगर मैं डीएफए बनाऊं, दिस इज माय इनिशियल स्टेट एंड दिस इज माय फाइनल स्टेट, बिकॉज यू हैव टू एक्सेप्ट ए मिलने के बाद मुझे एक्सेप्ट करना है, तो दैट्स वाई मुझे 2 स्टेट चाहिए। उसके बाद सिंस द डीएफए एवरी स्टेट हैज टू बी कंप्लीट, तो दिस स्टेट इज कंप्लीट बट दिस स्टेट हैज टू बी कंप्लीट, मतलब ए मिलने के बाद मुझे जितने सारे ए मिल जाए। सो दिस इज द डीएफए ऑफ दिस लैंग्वेज। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं, कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है हमेशा याद रखिए, योर फाइनल स्टेट हैज टू बी योर नॉन फाइनल स्टेट्स एंड योर नॉन फाइनल स्टेट हैज टू बी योर फाइनल स्टेट। मतलब जितने सारे नॉन फाइनल स्टेट्स है उसको आप फाइनल स्टेट में बनाइए और जितने सारे फाइनल स्टेट है उसको आप नॉन फाइनल स्टेट में बनाइए। तो फिर सिंस दिस इज इनिशियल स्टेट इज माई नॉन फाइनल स्टेट्स, तो इट हैज टू बी योर फाइनल स्टेट्स। उसके बाद और ये मतलब जो फाइनल स्टेट है वो मेरा नॉन फाइनल स्टेट होना चाहिए, ठीक है। दिस इज ए एंड दिस इज ए, ठीक है। और बाकी जो ट्रांजिशन है वो ठीक, मतलब उसको चेंज नहीं करना है। तो मतलब दिस लैंग्वेज इज सेड दैट ओनली एक्सेप्ट एफ साइलेंट, क्योंकि अगर आपको एक भी ए मिल जाए तो आप नॉन फाइनल स्टेट में चले जाएंगे और बाहर से आप कभी फाइनल स्टेट में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ओनली इनिशियल, सिंस द इनिशियल स्टेट इज योर फाइनल स्टेट, यू हैव टू एक्सेप्ट एफ साइलेंट स्ट्रिंग। उसके बाद अगर कोई भी एक या दो मोर देन 1 ए आ जाए, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं, मैं उसको दूसरे स्टेट में भेज दूंगा, ठीक है। तो फिर दिस इज योर एल विच स्टार्ट्स विथ ए एंड दिस इज योर एल कॉम्प्लीमेंट दिस विच स्टार्ट्स विथ एफ साइलेंट। तो मतलब देखिए दिस इज नथिंग बट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लैंग्वेज। सिंस मैंने पहले ही कहा था एल कॉम्प्लीमेंट मतलब सिग्मा स्टार्स माइनस एल। सिग्मा स्टार्स मतलब इस लैंग्वेज के सिग्मा स्टार क्या कितने सारे पॉसिबल है, एप्सिलॉन, ए, डबल ए एंड सो ऑन, माइनस एल मतलब स्टार्ट्स विथ ए, डबल ए एंड सो ऑन। तो फिर सेट डिफरेंस कितना होगा, ओनली एप्सिलॉन। सो अब इससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो दिस इज अ वैलिड डीएफए फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लैंग्वेज। तो अगर लैंग्वेज आपको दिया जाए, पहले आपको क्या करना होगा, आपको उसको डीएफए मतलब उसको डीएफए निकालना है। उस डीएफए का अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो लैंग्वेज दैट एक्सेप्टेड बाय दिस डीएफए विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लैंग्वेज। सो दिस इज द अनदर वे यू कैन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लैंग्वेज। बट द नोट टू बी पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पर मेरे कितने सारे स्टेट्स है, 2 स्टेट्स है। यहाँ पर कितने सारे स्टेट्स है, 2 स्टेट्स है। मतलब स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है, नेक्स्ट पॉइंट तो फिर कितने सारे पॉइंट्स है देख एक बोर्ड में लिख लेते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए के लिए मुझे फाइनल स्टेट हैज टू बी योर नॉन फाइनल स्टेट्स एंड नॉन फाइनल स्टेट हैज टू बी योर फाइनल स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, the complement of finite automata is only possible in DFA, not in NFA, okay। तो अगर कोई कॉम्प्लीमेंट अगर किसी फाइनाइट ऑटोमाटा करना होगा तो फिर पहले इस फाइनाइट ऑटोमाटा को आप डीएफए में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो फिर ओनली कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट ऑटोमाटा इज ओनली पॉसिबल इन डीएफए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, यहाँ पर मतलब इनिशियली डीएफए में जितने सारे स्टेट्स है कॉम्प्लीमेंट करने के बाद मतलब स्टेट सेम ही मिलने वाला है। तो फिर देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। नो चेंज इन स्टेट, नो चेंज इन स्टेट्स। तो यही आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लैंग्वेज। अगर आगे जाकर एक गेट के ऊपर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2012। इट इज सेड दैट व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय योर एनएफए। तो शुरू करने से पहले एक पॉइंट आपको बता दूं, अगर आपको कहा जाए एनएफए दैट मीन्स
यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट द NFA इंटू कॉम्प्लीमेंट ऑफ NFA। तो फिर NFA को पहले मुझे DFA में कन्वर्ट करना है, उसके बाद DFA का कॉम्प्लीमेंट निकाल के आपको आंसर निकालना है। तो मतलब ये दिस इज द वेरी लेंथी प्रोसेस। तो ऑल्टरनेट क्या प्रोसेस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वही मैं बताऊंगा। तो ये दिस इज योर गिवन NFA, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है मेरा 5, उसके बाद एप्सिलॉन, A स्टार्स एंड A एरर। अब देख लेते हैं इसको, पहले जान लेते हैं व्हाट इज द लैंग्वेज दैट एक्सेप्टेड बाय योर NFA। तो अगर मुझे A मिल जाए दैट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। अगर मुझे A के बाद मैं कहाँ पर जाऊंगा नेक्स्ट, अगर एप्सिलॉन में मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, कोई स्टेट में जा रहा हूँ, तो फिर A के साथ अगर मैं कॉन्केटिनेट करूँ एप्सिलॉन को, मैं कहाँ जाऊँगा दूसरी स्टेट में, और दूसरी स्टेट में फिर से अगर मुझे एप्सिलॉन मिल जाए तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब फिर से मैं चला जाऊँगा इनिशियल स्टेट में। तो फिर मुझे और किसी सिंबल के मतलब स्ट्रिंग के साथ एप्सिलॉन को कॉन्केटेशन करोगे तो हमेशा आपको वही सिंबल मिलेगा। तो फिर दैट मीन्स द A विल बी द आंसर फॉर दिस स्ट्रिंग। तो फिर A मिल रहा है, अब इनिशियल स्टेट में फिर से अब मुझे दोबारा A मिल जाए तो फिर अगेन दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। क्यों क्या, देखिए A, उसके बाद अगर मुझे एप्सिलॉन मिले, फिर से एप्सिलॉन मतलब यू आर स्कीपिंग द स्टेट going to the next state, you are again getting the epsilon means you are skipping the state and going to the next state। तो फिर मैं फिर से इनिशियल स्टेट में आ गया। अब मुझे अगर मुझे A सिंबल दोबारा से मिल जाए तो फिर द आंसर विल बी डबल A, ठीक है। तो फिर डबल A मतलब फिर से A मिल गया, मतलब यहाँ पर आ जाऊंगा, मतलब दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। उसके बाद फिर से अगर मुझे डबल A के बाद फिर से मुझे एप्सिलॉन मिल जाए, स्कीपिंग द स्टेट गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेट एंड स्कीपिंग द स्टेट गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। उसके बाद फिर से एक A मिल गया तो फिर ट्रिपल A, तो ट्रिपल A भी पॉसिबल है। इस तरीके से मतलब A के जितने सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मतलब इसका लैंग्वेज मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली A प्लस मतलब यू आर ओनली एक्सक्लूडिंग द एप्सिलॉन स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग को छोड़कर जितने सारे A के कॉम्बिनेशन है वो सारे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट्स व्हाई इट इज रिटन A प्लस, ठीक है। अब दिस इज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय योर NFA। अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो मैं जानता हूँ कॉम्प्लीमेंट निकालने के दो तरीके हैं, या तो सेट डिफरेंस या तो फिर NFA को DFA में कन्वर्ट कीजिए, DFA का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, उसके बाद आप आंसर देखिए। ये सिंस दिस इज अ लेंथी प्रोसेस यू गो फॉर द सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस मतलब मैंने कहा था कि सिग्मा स्टार से आपको L को सब्ट्रैक्ट करना है। सिग्मा स्टार मतलब सिंस दिस इज ओनली टॉकिंग अबाउट द A इनपुट अल्फाबेट्स, तो सिग्मा स्टार मतलब क्या होगा, एप्सिलॉन A के जितने भी स्ट्रिंग पॉसिबल है, ठीक है, माइनस L मतलब मैं जानता हूँ A प्लस मीन्स A डबल A एंड सो ऑन। तो फिर अगर सेट डिफरेंस निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, ओनली एप्सिलॉन मिलेगा। तो फिर आंसर क्या होगा, डेफिनेटली B, NFA। What does it mean? On the same input, if we have more than one transition, then this finite automata is called non-deterministic finite automata। एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं, सपोज कोई एक फाइनाइट ऑटोमाटा है ये मेरा, अब कोई मेरा इनपुट अल्फाबेट है से A, B। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ NFA मैंने कहा कि कोई भी एक इनपुट के लिए अगर मोर देन वन ट्रांजिशन मेरे पास पॉसिबल है कोई भी एक स्टेट के, तो मैं उस फाइनाइट ऑटोमाटा को कहूंगा NFA। मतलब DFA के लिए क्या होता है, हम लोग एक ट्रांजिशन मतलब एक इनपुट के लिए मेरे पास एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, लेकिन NFA के लिए एक इनपुट के लिए मोर देन वन ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है। देखिए सपोज मैं इनिशियली मैं QI में हूँ और मुझे मिल रहा है A इनपुट, तो A इनपुट के अभी इसके लिए मेरे पास दो चॉइसेस है, ठीक है। अगर मैं इस लूप को यूज करूँ तो मैं QI में रहूंगा, लेकिन अगर मैं इस ट्रांजिशन को यूज करूँ तो मैं QJ में चला जाऊंगा। सो we have more than one transition possible for the same input alphabet, that's why it is called NFA। So this is the classification of your finite automata, one is your DFA and another is your NFA। But the most important point is that since they are the part of your finite automata, so whatever the feature present in your finite automata, that has to be present in your DFA part and that is also present in your NFA part। The point is that how can you differentiate your DFA from your NFA? Now with the help of your transient functions। So DFA के ट्रांजिशन को हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। अगर मैं कोई स्टेट्स में रहूं और मेरे पास कोई अगर स्पेसिफिक इनपुट अल्फ़ाबेट हो तो मैं श्योर शॉट कोई स्टेट में जरूर जाऊंगा। अगर इसको मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँ, मानिए कि मेरा इनपुट अल्फ़ाबेट से A और मेरे दो स्टेट के एक DFA में बना रहा हूँ, दैट इज़ Q0 एंड Q1। Q1 इज़ माई फाइनल स्टेट एंड Q0 माई इनिशियल स्टेट्स। अब क्वेश्चन है क्या मेरा DFA है, क्यों ये मेरा DFA है, क्यों, क्योंकि हर एक स्टेट
सारे इनपुट अल्फ़ाबेट को लेकर रिस्पॉन्स करना चाहिए। देखिए Q0 A के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है और कोई इनपुट अल्फ़ाबेट नहीं है, तो फिर Q0 A के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है। क्या Q1 भी A के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है? हाँ, Q1 के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये मेरा एक DFA है। अब मैं अगर मैं आपको कोई स्टेट भी दे दूँ, सपोज गिवन स्टेट इज़ Q0 और कोई इनपुट अल्फ़ाबेट दूँ, सपोज मान लीजिए मैंने A डाला, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मतलब नेक्स्ट मूव कहाँ पर होगा। तो फिर यहाँ पर सिंस यहाँ पर एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो मेरा नेक्स्ट मूव हमेशा Q1 ही रहेगा। तो मतलब आई एम डिटर्मिनिस्टिक अबाउट माई फ्यूचर्स, मुझे कहाँ जाना है मुझे पहले से पता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा का ट्रांजिशन फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, वो है मेरा Q इनपुट अल्फाबेट्स 2 to the power mod of Q। अब इसको जानने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग पहले पावर सेट जान लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज पावर सेट? सपोज कोई सेट डिनोटेड बाय A एंड इट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स A एंड B, देन द पावर सेट विल बी द कॉम्बिनेशंस ऑफ A एंड B। अगर किसी का कॉम्बिनेशन ना लूँ तो वो क्या होगा 5। अगर मैं इंडिविजुअली A को ले सकता हूँ या इंडिविजुअली B को ले सकता हूँ या इंडिविजुअली A, B को ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे मेरे, तो फिर कितने सारे मतलब एलिमेंट्स यहाँ पर मिले मुझे? 1 2 3 4। तो मैं लिख सकता हूँ 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सेट। तो 4 और द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस सेट, सो इज 2। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 2। दिस 2 इज नथिंग बट द कार्डिनलिटी ऑफ A, सो आई कैन राइट 2 to the power ऑफ mod A। तो अगर मेरा सेट A है उसका पावर सेट होगा हमेशा 2 to the power mod A। अब इसके साथ रिलेशन क्या है मेरे NFA के, पहले जान लेते हैं व्हाट इज NFA। NFA मतलब अगर कोई भी अगर इनपुट अल्फाबेट हो, मान लीजिए अगर कोई मेरा इनपुट अल्फाबेट है A, B, ठीक है, जरूरी नहीं है हर एक स्टेट को हर एक इनपुट के लिए ट्रांजिशन दिखाना होगा। जैसे कि DFA में अगर मेरा इनपुट अल्फाबेट A, B है तो हर एक स्टेट को A, B के लिए इनपुट ट्रांजिशन दिखाना होगा। लेकिन NFA में अगर आप चाहे तो एक के लिए भी ट्रांजिशन दिखा सकते हैं, चाहे तो B के लिए भी ट्रांजिशन दिखा सकते हैं, चाहे तो दोनों के लिए भी ट्रांजिशन दिखा सकते हैं, चाहे किसी के लिए भी ट्रांजिशन नहीं दिखा सकते। ये मेरा NFA है। कैसे? तो फिर अगर Q0 में अगर B मिल रहा है तो Q1 में जा रहा हो। देखिए मैं अगर टॉकिंग अबाउट ओनली द Q0 पार्ट, ठीक है, एक स्टेट को लेकर मैं देख रहा हूँ। Q0 क्या A के लिए उसका कोई ट्रांजिशन है? नहीं है, क्योंकि B के लिए ट्रांजिशन है लेकिन A के लिए नहीं है। तो फिर इस यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ Q0 में अगर मुझे A इनपुट मिल जाए तो मैं जा सकता हूँ कहाँ पर? Q0 में A इनपुट मिल रहा है, मैं कहीं पे नहीं जा रहा हूँ, तो इट इज डिनोटेड बाई 5, मतलब मुझे कहीं पर मूव नहीं करना पड़ रहा है, तो दिस इज डिनोटेड बाई 5। लेकिन Q0 में अगर यहाँ पर मुझे A मिल रहा है तो मतलब मैं Q0 में अगर A मिल रहा है तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं Q0 में रहूँगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक स्टेट मिल रहा है, वो है मेरा Q0। यहाँ पर इस क्या है मेरा ये फाइनाइट और NFA में मतलब Q0 में अगर मैं A इनपुट डालूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा? देखो अगर Q0 में अगर A इनपुट डालूँ मैं जा रहा हूँ Q1 में, ठीक है। और इसमें Q0 में अगर A इनपुट डालूँ तो मैं Q0 में भी रह सकता हूँ। सेम इनपुट के लिए मैं डिफरेंट स्टेट में भी जा सकता हूँ। मैंने NFA में डिफिनेशन से पहले ही आपको बता दिया था कि सेम इनपुट के लिए हो भी सकता है मोर देन 1 ट्रांजिशन पॉसिबल। देखिए एक ट्रांजिशन तो Q0 खुद पे है और दूसरा ट्रांजिशन Q1 में। तो फिर Q0 में अगर मैं A डाल रहा हूँ तो फिर मैं Q0 में जा सकता हूँ या Q1 में जा सकता हूँ। तो फिर अगर मैं स्पेसिफिकली Q0 को लेकर स्पेसिफिक A इनपुट को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, मैं B के लिए नहीं मतलब नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ A के लिए काम कर रहा हूँ, तो A के लिए मेरे पास कितने सारे स्टेट्स पॉसिबल है। और स्पेसिफिकली A इनपुट को लेकर मैं काम करूँ, उसका ट्रांजिशन अगर मैं निकालूँ तो मुझे कितने सारे प्रॉबल स्टेट्स आउटपुट मिलेंगे। Q0 में हो सकता है A के लिए कोई भी मतलब कोई भी मूव ना हो तो उसको डिनोट कर सकता हूँ 5 से, या Q0 में अगर A मिल जाए तो मैं हो सकता है मैं सेम स्टेट में रहूँ तो डिनोटेड बाई Q0 वही सेम स्टेट, या Q0 में A मिलने के बाद मैं डिफरेंट स्टेट में चला जाऊँ, वो हो यहाँ पर मेरा क्या है Q1 स्टेट, या Q0 में A डालने के बाद मैं Q0 Q1 दोनों स्टेट में ही जा सकता हूँ। दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। तो फिर कितने सारे पॉसिबल मतलब प्रॉबल कॉम्बिनेशन है? 4। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 2। और मैंने कहा था मतलब अगर ये मेरा स्टेट से नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पर है मेरा Q0 एंड Q1, ठीक है। तो फिर मॉड ऑफ Q मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में इस स्टेट्स में कितने सारे? 2 है। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 to the power मॉड ऑफ Q। तो फिर इसको अगर मैं तो फिर अगर कोई मेरा स्टेट है Q और
कॉमा मैंने फिर से कहा था पेयरिंग करने के लिए मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर इनपुट अल्फाबेट मेरा ये है, ए है, तो मैं किसी भी एनी ऑफ द स्टेट्स आई कैन गो, ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 2 to the power mod of q। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इनिशियली, अगर कोई स्टेट्स में हूँ, अगर कोई इनपुट मिल रहा है तो मैं आई कैन गो एनी ऑफ द स्टेट्स, एनी नंबर ऑफ द स्टेट्स between them. So this is the transition functions of your NFA. This question is asked in GATE 2014. Consider the finite automata in the following figure. These are the states Q0, Q1, Q2 and Q3. What is the set of reachable states for the given string 0011? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज द फाइनाइट ऑटोमाटा बट इट इज़ नॉट ए DFA. व्हाई? बिकॉज ऑन द सेम इनपुट DFA must have only one transition, क्योंकि लेकिन यहाँ पर देखिए 1 के लिए मेरा एक ट्रांजिशन है Q0 और उस 1 के लिए और एक ट्रांजिशन है मेरा Q1, मतलब एक इनपुट सेम इनपुट के लिए मैं कभी Q0 में जा सकता हूँ या Q1 में जा सकते हो, ठीक है। तो मतलब दिस इज नॉट ए DFA बट दिस इज ए फाइनाइट ऑटोमाटा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। तो मतलब ये प्रॉब्लम के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने बता दिया। सो पॉइंट इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट द रीचेबल स्टेट्स। ओके, सो व्हाट इज रीचेबल स्टेट्स? मतलब कोई अगर स्ट्रिंग है मेरा 0011 0011, मतलब इस स्ट्रिंग को स्कैन करने के बाद आप स्पेसिफिकली कोई एक स्टेट में अगर पहुंच जाए, वो स्टेट QI अगर कोई स्टेट में अगर पहुंचे, दैट स्टेट हैज टू बी योर रीचेबल स्टेट। सो रीचेबल स्टेट मे नॉट बी योर फाइनल स्टेट, कभी कभी आप फाइनल स्टेट में पहुंच भी सकते हैं या कभी कुछ दूसरे स्टेट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो भी देख लेते हैं या इस प्रॉब्लम में कितने सारे रीचेबल स्टेट मेरे पॉसिबल है, ठीक है। Q0 इनिशियल स्टेट, Q0 इज माई इनिशियल स्टेट। अगर मैं Q0 में मुझे पहला इनपुट क्या है मेरा 0, तो Q0 में अगर मुझे 0 मिल जाए तो मैं कौन सी स्टेट में जाऊंगा? सेफ लूप, मतलब आप जितने बार इस लूप का यूज कर सकते हो। Q0 में हो मतलब 0 इनपुट मेरा, तो कहाँ जा रहा हूँ? Q0 में ही रहूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल क्या है मेरा 0, मतलब आई हैव नो चॉइस टू सिलेक्ट दिस लूप अगेन। ओके, तो 0 मतलब इसको इनपुट के फिर से सिलेक्ट कीजिए। Q0 में फिर से 0 मुझे मिल रहा है तो मैं फिर से Q0 में रहूंगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों सिंबल खत्म, उसके बाद नेक्स्ट सिंबल क्या है मेरा 1 है। अब 1 मिलने के बाद Q0 में हूँ, अगर मुझे 1 मिला है देन आई हैव 2 चॉइसेस, इधर गो फॉर दिस वे और गो फॉर द Q1 स्टेट, ठीक है। तो अगर मैं इनिशियली मान लूँ कि मुझे इस सेल्फ लूप का अगर मैं यूज करूँ तो मैं स्टिल मैं Q0 में रहूंगा। उसके बाद फिर से लास्ट वाला जो 1 है, इस 1 के लिए भी मैं अगर एजम्पशन करूँ कि मैं इस 1 को फिर से यूज कर रहा हूँ तो मैं Q0 में फिर से रहूंगा। तो मेरा फाइनल जो मेरा स्टेट है, स्कैन करने के बाद, पूरा स्ट्रिंग स्कैन करने के बाद मेरा मतलब जिस स्टेट में मैं पहुंच गया हूँ वो दैट स्टेट इज योर रीचेबल स्टेट। सो 1 रीचेबल स्टेट इज योर Q0, ठीक है। और रीचेबल स्टेट क्या पॉसिबल है देख लेते हैं। Q0 इनिशियल स्टेट 0 मिल रहा है तो मुझे इस लूप को मतलब इस 0 को मुझे यूज करना होगा, तो फिर Q0 में रहूंगा। फिर से मुझे 0 को यूज करना है तो मैं फिर से Q0 में रहूंगा। अभी इस 1 मतलब पहले बार मैं कंसिडर करूँ इस 1 को यूज कर रहा हूँ। अगर मैं इस 1 को यूज करूँ तो मैं Q0 में रहूंगा। फिर अगर नेक्स्ट जो लास्ट वाला जो 1 है, इस 1 के लिए मैं अभी इस 1 को यूज कर रहा हूँ, तो फिर मैं इस 1 के लिए मैं कौन से स्टेट में जा रहा हूँ? Q1 स्टेट में जा रहा हूँ। तो अभी मेरा रीचेबल स्टेट कौन है? मेरा Q0 पहले था, अभी हो गया मेरा रीचेबल स्टेट Q1, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या नहीं देख लेते हैं एक बार। फिर से 0 के लिए मैं इस Q0 में रहूंगा। नेक्स्ट 0 के लिए मैं फिर से इस 0 में लगा, तो मेरे करंट स्टेट में है कि क्या है मेरा Q0। अभी इस 1 के लिए मैं एजम्पशन कर रहा हूँ, मैं इस लूप वाले लूप को यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं इस 1 के लिए मैं Q1 में जा रहा हूँ। तो फिर Q1 में जाने के बाद मैं अभी करंट स्टेट में Q1 है, अभी फिर से मुझे लास्ट मतलब नेक्स्ट सिंबल क्या है मेरा 1 है। अब 1 मिल रहा है तो मतलब 0 या 1 मुझे मिल जाए तो मैं कहाँ जाऊँगा? Q2 में जाऊँगा। तो फिर अभी रीचेबल स्टेट कौन है मेरा? Q2। तो फिर Q0 Q1 Q2 ये रीचेबल स्टेट हो गया। क्या और पॉसिबिलिटी है? देखिए लेते 0 0 देन दिस 1 एंड दिस 1, दिस इज द, सो देयर इज नो वे टू यू रीच योर Q3, सो फाइनल आंसर योर Q0 Q1 Q2।